नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू एयर पॉल्यूशन से हालात बिगड़ गए हैं। आसमान में धुएं की धुंध छाई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो वहीं आंखों और सीने में भी जलन की शिकायतें सामने आ रही हैं। सर्दी के साथ वायु प्रदूषण की एंट्री ने पहले से ही बीमार लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस बीच दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने गैर जरूरी निर्माण और डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दी है। लगातार ये कई तस्वीरें भी अब सामने आ रही है, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ लोगों के लिए कई मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों के लिए इस प्रदूषण भरी हवा में सांस लेना और भी मुश्किल हो गया, और ऐसे में पहले से बीमार लोगों के लिए भी और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो प्रदूषण से लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार इस पर कई कदम तो उठा रही है, लेकिन आखिर सेहत और स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखें, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शरद लखूटिया जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी जी, आज पहला प्रश्न आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हम खुद रोज इस प्रदूषित हवा से गुजर रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से अब सेहत का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन के अंदर काफ़ी चीज़ें होती है। 200 तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। एक आम तौर पे हम ज़्यादातर सुनते हैं कि PM 2.5 या PM 10। इसके अलावा भी बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं। इसके अलावा पोलन्स होते हैं और भी कई तरह के एलर्जेंस होते हैं। तो ये सभी हमारे हेल्थ में, हम हार्ट एंड लंग की तो बात करते हैं, पर इसके अलावा भी बॉडी के जो और भी वाइटल ऑर्गन है सभी पर असर डालते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम 2 ग्रुप को डिवाइड करें। एक तो आपका हाई रिस्क ग्रुप आ गया, जिस हाई रिस्क ग्रुप में जो हमारे एल्डरली लोग हो गए, बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, छोटे बच्चे हो गए, कोमॉर्बिड जिनको पहले से कोई अन्य गंभीर बीमारियां, हार्ट या लंग से संबंधित जिनको बीमारियां हैं, उनको विशेष तौर पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देने की जरूरत है। सावधानियों में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहचानें, आप जानें, पहले अवेयर रहें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके एरिया में क्या है, किस समय बढ़ा हुआ है। कोशिश करें, ज्यादातर आमतौर पे हम देखते हैं कि सुबह के सवेरे जैसे लोग वॉक करने के लिए जाते हैं या पार्क में एक्सरसाइज करते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसका आपको फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आपको फिर भी जाना पड़ रहा है अगर जिस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, हाई रिस्क लोगों की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो कोशिश करें कि आप मास्क पहने। मास्क के नाम पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई कपड़ा बांध लिया या आपने कोई सर्जिकल मास्क पहन लिया, प्रॉपर एंड जी बिल्कुल। समीर भाटी जी, लौटूंगी आपके पास। शरद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए खुद समीर भाटी जी भी जिक्र करते हुए नजर आए कि किस तरीके से सावधानियां बरतने की जरूरत है, और जिस स्तर का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें हम मामूली कोई कपड़ा चेहरे पर नहीं बांध सकते, बल्कि हमें प्रॉपर N95 मास्क का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर N95 मास्क भी पहनते हैं तो उससे हम कितना ज्यादा बच सकते हैं, कितना ज्यादा वो एक बैरियर के तौर पर काम करेगा? देखिए, ये पोल्यूशन अभी फैल रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये पोल्यूशन के अंदर स्मॉग जिसे हम कहते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं और जो फ्यूल कंबशन गैसेस या जितने पोल्यूशन मटेरियल है, दोनों का मिला के मिक्सचर होता है। ये ओजोन का जो लेयर है अर्थ का, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो ये पोल्यूटेंट्स जो है ये PM पार्टिकुलेट मैटर्स कहलाते हैं और स्मॉग बन जाता है ये। तो ये स्मॉग से इतनी तकलीफ है क्योंकि ये पार्टिकुलेट मैटर्स की साइज 2.5 भी होती है, जो समझ लीजिए एक बाल के 30 गुना कम साइज, यानी उससे भी 30 गुना पतला होता है पार्टिकुलेट मैटर, और ये सीधा लंग के अंदर जाता है। जब हम हवा लेते हैं तो सीधा लंग में जाता है और लंग में जाके ये बीमारियां कॉज करता है, क्रोनिक डिजीजेस, कैंसर्स और कई तरह की डिजीजेस। आप समझ लीजिए कि बॉडी के हर एक सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से लेके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लेके आईज, सब जगह ये अफेक्ट करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और पार्टिकुलेट मैटर भी देखिए PM 2.5 की एक लिमिट है जब तक ये सेफ है।
अब सेफ्टी लिमिट भी बियॉन्ड चली गई है। आप समझिए डेंजरस लेवल से कितना ऊपर चला गया है। नॉर्मली हम जब मानते हैं कि 300 से ऊपर ही आपका खराब और बहुत खराब हो गया, 400 बहुत खराब हो गया, और गंभीर हम तो 400 से ऊपर अभी 500 की तरफ चले जा रहे हैं, यानी गंभीर स्थिति है। इस गंभीर स्थिति को सरकारों को समझना होगा, इसको हल्के में लेना नहीं है। आज हर आदमी जो घर से निकल रहा है उसको कोई ना कोई गले में खांसी, परेशानी या तकलीफ हो रही है, और आंखों में इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पानी आना, आंख में जलन होना, तकलीफें हो रही हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रही है। तो इसको नजरअंदाज करने का समय नहीं है, ये समय है एक्शन का। बिल्कुल। समीर जी देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपने जिक्र करा कि पहले तो हमें स्थिति देखनी होगी। अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, खासतौर पर जब आम लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत फिलहाल प्रदूषण से हो रही है, और ऐसे में जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए फिलहाल जो दिक्कतें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। किस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हम मास्क की भी बात कर रहे थे, तो मास्क भी अगर आपने N95 मास्क भी पहना है तो ये ना समझें कि आप उससे भी पूरी तरह से सुरक्षित है। N95 मास्क भी, आप किसी तरह का ऐसा मास्क भी पहनते हैं तो सिर्फ आपको वो जो फाइन पार्टिकल्स है उनसे आपको प्रोटेक्शन दे देगा, पर वो गैसेस जैसा हम बात कर रहे हैं जो आपकी पॉइजनस गैसेस हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि जिनको हमने बताया है कि जैसे एस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, एल्डरली लोग हो गए, तो अगर बहुत ही इमरजेंसी में उनको जाना पड़ रहा है जिस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो फिर मास्क पहनकर जाएं, बट फिर भी सावधानी पूरी रखें। जैसा आपने बात की कि जिनको हाई रिस्क वाले लोग हैं वो अपनी जो दवाइयां हैं, दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। दूसरा, एक हम बाहर के पोल्यूशन की तो बात करते हैं, देखिए इस समय खाली बाहरी पोल्यूशन नहीं होता, आप अंदर जहां पर बैठे हैं इंडोर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि बाहर का पोल्यूशन ही अंदर आता है। तो कोशिश करें कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है उस समय आप खिड़कियां और दरवाजे आपको बंद रखने हैं। जब पोल्यूशन का स्तर कम होता है उस टाइम आप वेंटिलेशन के लिए उनको ओपन कर सकते हैं। घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन वगैरह किचन का, उसका आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। घर में बहुत आप इंश्योर कर लें कि डस्ट वगैरह ना रखें, कि जैसे घर में आप एंटर कर रहे हैं तो जूते चप्पल वगैरह बाहर खोल कर जाएं ताकि डस्ट पार्टिकल आपके साथ ना जाएं। घर में जब आप आए हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे कि ये आमतौर पे इसके जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, आपकी आंखों को इफेक्ट करता है, आपकी स्किन को इफेक्ट करता है, आपको गले के अंदर इरिटेशन होगी। तो घर जैसे आप पहुंचते हैं तो नमक के पानी से आप गार्गल करिए, फेस को वॉश करिए, आइस को आप ठीक तरीके से वॉश कर सकते हैं। कुछ चीजें जैसे हम प्रिवेंशन की बार बार बात कर रहे हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो आंखों का भी आपको प्रोटेक्शन करना है। उसके लिए आप प्लेन ग्लासेस पहन सकते हैं या सन ग्लासेस पहन सकते हैं। आमतौर पे जैसा मैं अभी बता रहा था कि टू व्हीलर पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, हेलमेट के आगे शीशा ठीक तरीके से होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो पोल्यूशन है उसके इल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। देखिए अभी तो आगे आने वाले और फेस्टिवल्स है, और आमतौर पे जब हम देखते हैं फेस्टिवल्स के बाद और दिवाली के बाद तो पोल्यूशन का स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। तो जितना हो सके गवर्नमेंट के स्तर पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को जितनी सावधानियां हम बरत सकते हैं हमें बरतते रहना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा जैसा हम बात आज कर भी रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो खास तौर पे हाई रिस्क वाले लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। और आप एक देखिए, एक जो अभी रिसेंटली रिसर्च भी आई है उसमें ये पाया गया है कि ये डायबिटीज का भी कारण बन जाता है। मतलब पोल्यूशन स्तर बढ़ा हुआ है तो वो आपकी शुगर भी बढ़ा देता है जी। इस रिसर्च में, इस स्टडी में पाया गया है कि 1 महीने तक अगर आप लगातार पोल्यूशन के स्तर पे आप रहते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और क्रॉनिक अगर आप लंबे समय तक आप पोल्यूशन का आपको एक्सपोजर हो रहा है तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए इसको पोल्यूशन को हमें बहुत ध्यान, मतलब इसको लाइटली नहीं लेना है, सावधानियां पूरी तरह से बरतनी है। बिल्कुल। शरद लखोटिया जी देखिए, जिस तरीके से समीर जी बताते नजर आए कि चाहे सरकार अपने स्तर पर जो भी कदम उठाए लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें भी सावधानियां बरतनी होंगी। अभी दीपावली से पहले प्रदूषण का स्तर इतने खराब श्रेणी में है, दिवाली के बाद अधिकतर देखने को मिलता है कि प्रदूषण जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, बच्चों की अगर स्कूल की छुट्टियां दी जाए तो वो घर पे रह सकते हैं, बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दिया जाए वो भी घर पर रहे, लेकिन खासतौर पर जो जॉब या ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। किस तरह की सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है और ऐसे में प्रिकॉशन के तौर पर किन किन चीजों का सेवन किया जा सकता है?
देखिए, पोल्यूशन से एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी है, अगर आप कोई बीमारी है, अगर शुगर है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, तो दवाइयां आप लेते रहें और मेंटेन करें, क्योंकि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी सबसे बड़ा काम है। जी। दूसरा है, खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी आप ये एक पोल्यूशन से आपको फाइट करता है। तो आप दैनिक अपना जो रूटीन है, एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें करें। अब आप वॉक करते समय में ध्यान रखें कि सुबह सुबह की वॉक में ठीक नहीं है, धूप आ जाए तभी आप वॉक करें, और आप मास्क लगा के करें तो बेटर है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। नहीं तो घर में भी कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग घर में भी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। इसी बात पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पोल्यूशन का आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों की आंखों में इतनी तकलीफें हो रही हैं, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पानी आना, ड्राइनेस होना, कंजंक्टिवाइटिस होना, इतने मरीज आ रहे हैं और इतने सेंसिटिव हो गया है। एक तो आपको ये समझ लें कि हिंदुस्तान में करीब आधे लोग यानी 54% पॉपुलेशन को ड्राई आई है। आंखों में आंसू आपको बचाते हैं इन्फेक्शन और एलर्जी से, और कम आंसू होने से आप मोर प्रोन टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी। अगर ये स्मॉग और पोल्यूशन और वोलेटाइल गैसेस और ये सब चीजें रहेंगी तो इतनी ज्यादा ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिसके कारण तरह तरह की प्रॉब्लम है। ड्राई आई के कारण इचिंग, इरिटेशन, कंजंक्टिवाइटिस, इन्फेक्शन, ये सब टेंडेंसीज हो रही हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ना, लॉन्ग टर्म में भी बड़ी प्रॉब्लम है, इवन कैटरेक्ट, ग्लोकोमा हो सकता है, एआरएमडी, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, यानी पर्दे में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए इसको कोई हल्के में लेने वाला नहीं है कि ये कैजुअल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल हेल्थ में जिनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है या जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, उनके चेंजेस आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आता है चेंजेस, तो यानी हर एक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप घर में ज्यादा टाइम सुबह और शाम के वक्त रहें, आफ्टरनून में धूप निकलने पे निकलें और प्रोटेक्शन लें, मास्क पहने, आई प्रोटेक्शन लें आंखों के लिए, और आप अपना खाना पीना नेचुरल लाइफस्टाइल रखिए, जंक फूड अवॉइड करिए, पौष्टिक खाना खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करनी है, बढ़िया लाइफस्टाइल। बिल्कुल, यानी कि अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें साधारण भोजन का ही जो है सेवन करना होगा। समीर भाटी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो हाई रिस्क लोग हैं उनको किस तरीके की सावधानियां बरतने की जरूरत है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो कई लोगों की शिकायत है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में और पेट में जलन होती है, कई लोगों को आईज में इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कई तरह की समस्याएं इस बार प्रदूषण से देखने को मिल रही है। सिर्फ अस्थमा जो पेशेंट है सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि कई तरह के जो अन्य लोग हैं जो सामान्य जीवन भी जी रहे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या प्रिकॉशन लें अगर डेली रूटीन, डेली बेसिस पे घर से बाहर जाते हैं? किन चीजों को अपने जो है लाइफस्टाइल में ऐड करें? क्या चीजें खास तौर पर खाएं? देखिए, अभी वैसे हमने जो आईसीएमआर की अभी स्टडी देखी थी उसमें तो पाया गया था पोस्ट कोविड जब हम देख रहे हैं तो हमारी डायबिटीज़ की संख्या भी बढ़ गई है, हाइपरटेंशन की संख्या भी बढ़ गई है। उस रिसर्च में आ गया था लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी भी बढ़ी हुई है। तो बहुत सारी फैक्टर्स है, ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे रिस्क फैक्टर हैं। उसके बाद पोल्यूशन भी एक तरह का और आपका रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इसलिए हाई रिस्क के साथ साथ जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी हैं उनको भी उसी तरह के प्रिकॉशन और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंश्योर करें पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है तो आपके शीशे आपको डाउन नहीं करने हैं। आपको और कोई कोमॉर्बिड, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय इंश्योर कर लें कि आप मास्क वगैरह का इन सब का इस्तेमाल करें। आपको और भी अन्य, क्योंकि इस समय क्या होता है जैसे मौसम में बदलाव होता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है उस समय आपको और भी अन्य तरह के वायरल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साफ सफाई का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो आमतौर पे आप देखते होंगे कि बुखार सेटल हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, पर आपकी जो खांसी है वो लंबे समय तक रहती है। जी। अपनी इम्यूनिटी पे पूरा काम करते रहिए। इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है कि आप विटामिन सी की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे आंवला हो गया
या आपका संतरा हो गया, सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तली हुई फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो आपका इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। तो ठीक तरीके से अच्छी लाइट डाइट लीजिए, हाइड्रेशन का ठीक तरीके से ध्यान रखिए, अपनी नींद को ठीक रखिए। बाहर एक्सरसाइज नहीं करें तो घर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, बट आपको एक्टिव ज़रूर रहना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो नॉर्मल वायरस इलनेस है उनसे भी बच सकते हैं, और जो पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स है उनसे भी अपने शरीर को बचा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए शरद लखोटिया जी, किस तरीके से हमें बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, वो सुझाव आपने दर्शकों को दिए। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जो आजकल पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है वो बच्चों की होती है। बड़े बुजुर्गों को अगर कोई चीज बताई जाती है तो हम उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ का जो ध्यान रखना है वो बेहद जरूरी हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं या बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो भी वो हाई रिस्क में होते हैं। बच्चों के लिए किस तरीके से जो है पेरेंट्स को सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, बच्चों के लिए जैसे आपने बताया, देखिए स्कूलों में आज 5th क्लास तक सबको अभी 2 दिन ऑफ किया हुआ है जी। तो ठीक है, वो इंडोर रहें, क्योंकि बच्चे नेचुरली बाहर रहेंगे तो वो मानेंगे नहीं, और फिर वो इन्फेक्शन, एलर्जी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी अस्थमा और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये तो बिल्कुल ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खाना पीना प्रॉपर खाना है। ये घर का खाना जिस तरह बोला जाता है, पौष्टिक सामान, जितने नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये इस टाइप की चीजें खाना और प्रॉपर फूड लेना और रेस्ट लेना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसके साथ साथ मैं एक बताना चाहूंगा कि कई लोगों को ये भ्रांति है कि भाई आप बार बार आंख धोनी चाहिए, तो उसमें एक थोड़ा सा बताऊंगा कि बार बार आंख धोने से आपकी ड्राइनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो नेचुरल ऑयल होता है जो टीयर फिल्म को प्रोटेक्ट करता है इवेपोरेशन से, वो ऑयल भी धुल जाएगा। तो आप एक बार ही आंख धोएं, और वो भी आप ताजे पानी यानी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर से, टैप वाटर से ना धोएं, क्योंकि वो नुकसान कर जाता है। और बार बार आंख धोने से ड्राइनेस बढ़ जाएगी जो आपको एग्रेवेट कर देगी। तो इसीलिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होती हैं, वो कोई भी केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाएगी, अदरवाइज अगर ज्यादा तकलीफ हो तो एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा के भी ले सकते हैं। तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालते रहेंगे, उससे नुकसान नहीं होगा, आंखों में तरावट रहेगी और वो आगे प्रोटेक्ट करेगा जो पोल्यूशन के बैड इफेक्ट से। साथ में प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लेंगे तो उससे भी बचाव रहेगा। तो छोटे बच्चों में खास तौर पे जिनको चश्मा लगता है वो चश्मा लगाएं, नहीं तो कोई प्रोटेक्टिव ग्लास लेके घूमें, चलें, और अपना ध्यान रखें। ध्यान इसलिए कि आप जहां स्मॉग ज्यादा है वहां खुले में ना जाएं, और उसी समय खेलने का टाइम रखें जब सनलाइट हो, उस समय पोल्यूशन मिनिमम पे होता है। आश्चर्य ये है कि इस साल, इस समय में हर साल पोल्यूशन इसी मात्रा में या इससे ज्यादा या कम आता ही है। हम लोग पहले से ही क्यों न इंतजाम कर लें, क्यों ना पोल्यूटेंट्स को कम करने का कोशिश करें, क्योंकि ये सीजनल चेंज और यहाँ नेचर के साथ बड़े सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये स्मॉग बनता है और पोल्यूशन इतना करता है। तो ज्यादा हमें जरूरत है कि ये पोल्यूशन का लेवल कैसे कम करा जाए, उसके ऊपर कुछ जरूरी और बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि हम कब तक बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को सबको बंद करके रखेंगे। साथ में घरों के अंदर फ्लावर, प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एयर प्यूरिफाई करता है। एयर प्यूरिफायर तो आप लगा ही सकते हैं, वो तो बहुत जरूरी हो गया है अब घर में, कमरों में भी। और साथ में अगर प्लांट्स आपके लगे रहेंगे बैल्कनी में, फ्रंट बैक, तो वो हवा को, आपको पोल्यूशन से काफी हद तक राहत पहुंचाएंगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, खाना पीने का ध्यान रखना है, शरीर को मस्त रहना है। और एक और चीज है, मानसिक टेंशन, एंजाइटी, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, तो इनको आपको ध्यान में, कंट्रोल में रखना है, ताकि आपका शरीर सुचारू रूप से काम कर सके और आप आनंद में रहिए और परेशान न रहें, और खुश रहने की कोशिश करें, और बढ़िया खाएं, बढ़िया सोएं और अपना काम करें। लेकिन ज्यादा एक्सपोजर, एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी मॉर्निंग और इवनिंग को अवॉइड करें बाहर जाने। बिल्कुल। देखिए समीर भाटी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर जो हाई रिस्क लोग हैं वो घरों के अंदर रहें, लेकिन वेंटिलेशन के लिए साफ हवा होनी जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही साफ हवा है, स्वच्छता है। ऐसे में जो घर के अंदर लोग हैं, क्योंकि अभी प्रदूषण जल्दी तो नियंत्रण में नहीं आने वाला है, सामान्य तक आने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में जो घर के अंदर लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, और साफ हवा यानी कि वेंटिलेशन के लिए, फ्रेश एयर, उसके लिए किस तरीके से जो है काम करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए?
बदलाव होता है और आप देख रहे हैं अभी उस तरह से जैसे सर्दियों के अंदर भी खास तौर पे हम देखें उस टाइम उस समय जो मतलब सूरज जो होता है ज्यादातर छुप जाता है। अभी देखिए जैसे जैसे फॉगी सा हो रहा है चारों तरफ, तो सनलाइट भी ठीक तरीके से नहीं आ रही। तो जब सनलाइट ठीक तरीके से नहीं होती तो उस समय भी सीजनल मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, डिप्रेसिव फील करते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को इंगेज रखें किसी ना किसी एक्टिविटीज के अंदर, अपने को आपको एक्टिव जरूर रखना है। अंदर का इंटरनल आपको पोल्यूशन डेफिनेटली कम करना है, पर जैसा मैंने बताया कि आपको नींद ठीक तरीके से लेनी है। अंदर आप कुछ अगर अंदर रहते हैं लंबे समय तक, जैसा लॉकडाउन में भी, कि तो अच्छा कुछ सुनते रहें, देखते रहें, कुछ अच्छा पढ़ते रहें, क्योंकि मेंटल हेल्थ का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें जैसे आप जहाँ सो रहे हैं, जो बेडिंग है आपकी, बेडशीट वगैरह, वो ठीक तरीके से डीप क्लीन होनी चाहिए, मतलब उसको भी गर्म पानी में अच्छे से वॉश करते रहें, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं कई बार वो भी उस पर आ जाते हैं और वो कई बार अगर आपको छोटी मोटी एलर्जीज है, एस्थमा है, उसको वो ट्रिगर कर देते हैं। घर में अगर आपका पेट डॉग वगैरह है तो उसको भी ठीक तरीके से क्लीनिंग वगैरह उसकी ठीक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉग डेंडर्स वगैरह होते हैं उससे आपकी एलर्जीज ट्रिगर हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का आपको ध्यान रखना है। और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक। हम दिवाली के बाद जब देखते हैं और 1 महीने के बाद फिर वो पोल्यूशन का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, जिस समय धूप आ रही है उस समय आप बाहर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही अंदर रहना है। जिस टाइम AQI जब बीच बीच में कई बार कम रहती है तो वेंटिलेशन के लिए आप खोल सकते हैं। हाँ, पर जो घर के अंदर बाथरूम हो गया या किचन हो गई, वहां पर आप एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं, तो उससे भी जो एयर है वो एक्सचेंज होती रहेगी। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों का अगर आप ध्यान रखते रहेंगे तो काफी हद तक आप जो बात कर रहे हैं अंदर कि हम कितने लंबे समय तक अंदर रहेंगे, वो चीजों से आप बच सकते हैं। बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बाहर ठीक लग रही है, धूप आ रही है, तो आप बाहर टहलने के लिए जा सकते हैं मास्क लगा के। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर समीर भाटी जी, डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दर्शकों को आज किस तरीके से आपने सुझाव दिए उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जितना हो सके घर में रहें और घर में भी साफ हवा के लिए किस तरीके से आप जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया। तो प्रदूषण को देखते हुए अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें, सामान्य भोजन खाएं, बाहर का तला भुना ना खाएं, ताकि आपका जो जीवन है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वो मेंटेन रह सके। चलिए फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।